बच्चों लोग, जय हिंद जय महाराष्ट्र। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 7th स्टैंडर्ड एक नया टॉपिक देखने वाले हैं बच्चों लोग, लेसन नंबर 5, जिसका नाम है फूड सेफ्टी। ठीक है, देखो नाम से समझ में आता है क्या करने का, फूड सेफ्टी। मतलब बच्चों लोग खाने को थोड़ा सेफली हमें यूज करना है। तो हमें पता है बच्चों लोग, डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हम खाना खाते हैं, हमें बहुत सारे चीजें खाने से मिलते हैं। तो क्या क्या मिलता है देख लेंगे। पहली चीज हमें मिलता है खाने से, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, फाइबर मिलता है, वाटर मिलता है, और बहुत सारी चीजें बच्चे लोग अपने को खाने से मिलती है। और उसके कारण हमारे बॉडी की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। लेकिन ये सब करते वक्त बच्चे लोग एक बात ध्यान में भी रखना चाहिए हम लोगों को कि जो हम खा रहे हैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, है ना। इसलिए चैप्टर का नाम दिया अपने को फूड सेफ्टी। वो स्पॉइल भी नहीं होना चाहिए। तो चलो ऐसे कुछ 2-3 चीजें अपन खाने के बारे में देख लेते हैं बच्चे लोग कि हम अक्सर क्या क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, हम अक्सर क्या क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, तो उसका पहला अपन देख लेंगे, फूड स्पॉइलेज। अब ये फूड स्पॉइलेज का मतलब क्या है। फूड स्पॉइलेज बच्चे लोग कि हम देखते हैं कि देखो ये बनाना, 2 बनाना लाया था मैंने, लेकिन मेरे को खाने का ही नहीं है। तो 2 बनाने के बाद थोड़ी देर बाद ये बनाना ऐसा का ऐसा बन जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो होता क्या है बच्चे लोग कि अपन एक्स्ट्रा खाना घर पे लेके आते हैं। हमारे घर में खाने के लिए सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन हम 4 से 5 लोग का खाना घर पे लेके आते हैं। और इतना खाना कोई खाता नहीं, तो वो पढ़ पढ़ के खराब हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने लोग बिना लोग काउंट किए 4 लोग है भाई, 4 लोग का खाना लाओ, 10 लोग है तो 10 लोग का खाना लाओ। तो एक्स्ट्रा खाना मत लाओ बच्चे लोग, तो उससे क्या होगा, फूड स्पॉइल नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हो, बनाना किसने खाया नहीं तो ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा करने का उसको फेंक दो। तो ये ऐसा नहीं होने मांगता ना। वापस देखो, ये एप्पल भी देख लो, ये एप्पल ऐसा था, फिर बाद में एप्पल खराब हो जाता है ऐसा करके। ठीक है, वापस ये फ्रूट्स देख लो, घर में कोई खाने के लिए है नहीं, इतने सारे तुम फ्रूट्स लेके आते हो, सस्ता मिलता है इसलिए, और फिर बाद में फ्रूट्स खराब हो जाते हैं। फिर फ्रूट्स खराब होने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो 2-3 चीजें बच्चों लोग हम लोग देखने वाले। तो पहली चीज अपन ने क्या देखा कि लोग काउंट करके तुम खाना लाओ। वो उससे उससे क्या होगा, तुम्हारा जो फूड स्पॉइल होगा वो खराब नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों, तुम उसको प्रॉपर स्टोर करो। तुम उसको प्रॉपर ऐसा फ्रिज विज में रखो। ठीक है, ऐसा खराब के लिए मत रखो, एक खराब हो गया तो बाकी सब खराब हो जाते हैं। तुम उसको प्रॉपर क्या करो, प्रॉपर उसको फ्रिज में रखो, रेफ्रिजरेटर में रखो। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या हो जाएगा बच्चों को, ज्यादा दिन तक टिक जाएंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं, अगर वो खराब हो जाए तो जल्दी से उसको खा तो लो बच्चे लोग, वो खराब तो नहीं होगा। आगे देखो, ये दूसरा, ये गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन। अभी देखो, जब एक जगह से दूसरी जगह अपन वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स या फिर कौन सा भी खाना ट्रांसफर करके लेके जाते हैं, तो बच्चे लोग ध्यान में रखो, उसको प्रॉपर पैकिंग भी करना चाहिए। अभी तुम यहाँ पर देख सकते हो, उसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं है। एक के ऊपर एक सब वेजिटेबल्स रखे। कभी कभी क्या हो जाता है, एक के ऊपर एक वेजिटेबल रखने के कारण वो दब दब के खराब हो जाता है। दब दब के क्या होगा, वो दब जाएंगे, उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। दबने की वजह से क्या हो जाएंगे बच्चे लोग, प्रेशर आने की वजह से क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए जब वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये बात दिमाग में रखना है अपने को, क्या कि इसको प्रॉपर वे से ट्रांसपोर्ट करना है। तुमने ऐसा किया है क्या कभी कि मम्मी ने बोला जाओ बाजार में से सब्जी लेके आओ, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टमाटर खरीदेंगे। टमाटर खरीदने के बाद थैली के नीचे सबसे टमाटर, फिर उसके ऊपर डाल देंगे आलू, फिर उसके ऊपर डाल देंगे कांदा, फिर उसके ऊपर डाल देंगे वाटरमेलन, फिर बड़े बड़े फ्रूट्स। चाहे वो नीचे टमाटर दबेंगे नहीं क्या? हाँ, तो इतना दिमाग अपने पास नहीं है क्या? तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता नीचे क्या डालने का, ऊपर क्या डालने का। तो अगर प्रॉपर वे से तुम लोगों ने अगर वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को हैंडल नहीं किया, तो बच्चे लोग फूड खराब हो जाता है, ये मेरे को बोलना है। समझ में आ गई चीजें? ओके, ये 2-3 चीजें समझ में आ गई। ओके, अब नेक्स्ट चीज देख लेंगे, कलर, ओडर और टेक्सचर। अगर किसी भी फूड का कलर, ओडर और टेक्सचर चेंज हो जाता है, तो यह बात ध्यान में रखना, वो फूड खराब हो गया है। ठीक है, फूड स्पॉइलेज का डेफिनेशन क्या है, वापस बोल रहा, अगर बोलूं फूड स्पॉइलेज क्या है भाई, सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में बताओ, तो वापस बोल रहा हूं, अगर कलर, ओडर और टेक्सचर किसी भी चीज का, किसी भी फ्रूट्स का, किसी भी वेजिटेबल का खराब हो जाता है, तो अपन बोल सकते हैं क्या बच्चे लोग, कि तुम्हारा खाना खराब हुआ है। तो यहाँ पर देख लो, कलर, पहला कैसा कलर का, पीला कलर था, अब कैसा बन गया, काला बन गया। तो कलर क्या हो गया बच्चे लोग, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा बच्चे लोग। यहाँ पर देख लो, ओडर, ओडर मतलब इसकी खुशबू, हाँ क्या खुशबू आ रही है। लेकिन बाद में देखो, वो खाना वैसे रख रख के 2 दिन तक वही खाना तुम अगर वैसे ही रखोगे, तो वो खराब हो जाएगा। देखो उसकी बदबू आने लगेगी, तो उसका ऑर्डर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर मतलब उसका स्मेल, उसकी खुशबू।
पहले मस्त खाने की खुशबू आती थी, अब खाने की बदबू आ रही है, तो उसका ऑर्डर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर देख लो टेक्सचर, पहले बनाना कैसा था रे, ऐसा था, देख इतना भारी एकदम मस्त मजेदार लग रहा था, अब एकदम कैसा गया, पिचक गया। तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका टेक्सचर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर कौन सी भी चीज का कलर, ऑर्डर और टेक्सचर अगर चेंज हो जाता है बच्चे लोग, तो ध्यान में रखने का वो क्या होगा, वो आपका फूड स्पॉइलेज हो गया है। समझ में आ गया? ओके, अब दूसरा देखो, तुम जाही का कहीं पर भी खाना खाओ, तुम हाइजीनिक खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। जैसे कि यहाँ पर देख लो बर्गर, तुम कभी भी जब बर्गर खाओगे तो एक बात ध्यान में रखना, ये जो ब्रेड है, ब्रेड ब्रेड भाई वो अच्छा मांगता है ना यार, थोड़ा उसकी क्वालिटी तो अच्छी मांगती, खराब ब्रेड नहीं मांगता वो, है ना, वो उसकी एक्सपायरी डेट खराब नहीं होने मांगती। ये जो अंदर की पैटी है, पैटी के लिए जो वेजिटेबल्स अपन यूज कर रहे हैं, पैटी बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स अपन यूज कर रहे हैं, जो बटाटा यूज कर रहे हैं, जो कांदा यूज कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का है क्या, वो भी एक बार देखना मांगता है बच्चे लोग। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो, ये जो उसके अंदर का जो पैटी है या फिर उसके ऊपर का जो पाव रखा हुआ है बर्गर का, तो वो अच्छा क्वालिटी का मांगता है बच्चे लोग। फिर उससे क्या हो जाता है, हमारी तबियत भी बिगड़ जाती है। इसलिए सड़ा हुआ खाना बच्चे लोग खाना नहीं चाहिए। और जो कहीं पर भी आप अगर बाहर खाना खाते हो, तो ये बात ध्यान में रखो, आप अच्छे जगह पे खाना खाओगे जिसके कारण आप बीमार नहीं गिरोगे। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर भी देख लो, बिस्किट देख लो, बिस्किट के ऊपर कैसे काला काला हो गया है, ये काला हो गया मतलब बिस्किट खराब होने स्टार्ट हो गया बच्चों, तो खराब भी हो गया है। इसको अभी खा सकते हैं क्या? इसको अपन नहीं खा सकते। तो बढ़ बढ़ के ऐसी चीजें खराब हो जाती है बच्चों लोग, ऐसी चीज आपने नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको फेंक दो, ये खाओ मत। भाई अभी तुम बोलोगे सर बोल रहे फेंको, खाना फेंको, खाना फेंको भाई, इसको खा भी तो नहीं सकते, खाएंगे तो तुम बीमार गिरोगे। तो ऐसी नौबत ही मत लाओ कि खाना यहाँ तक जाके खराब हो सके। समझ में आ रहा है क्या? ये देखो लो अपना पिज्जा, आहा, पिज्जा मेरे को पसंद नहीं, लेकिन है अभी इधर सामने, तो देख लो पिज्जा के ऊपर जितनी की भी स्टफिंग्स है, वो स्टफिंग्स का क्या मांगता है बच्चों लोग, वो जो स्टफिंग्स है, वो जो वेजिटेबल्स है, उसके ऊपर अच्छे क्वालिटी के वेजिटेबल्स डालना चाहिए। ठीक है, और उसको इमीडिएटली खाना भी चाहिए। एक भी ध्यान ध्यान में रखो ये बात। ठीक है, तुम कुछ भी खाओ बाहर, अभी ये देखो भाई पानी पूरी, आहा, क्या पानी पूरी दे रहा है देखो। अरे भाई उसका हाथ देखो कितना गंदा है यार, पूरा हाथ भरा हुआ है। और वही पानी पूरी अगर तुम खा लोगे तो कैसा होगा मेरे को बताओ। अगर यही पानी पूरी तुम लोग ने खा ली बच्चे लोग, तो तुम लोग बीमार गिरोगे नहीं यार, देख लो ना कैसे सर्व कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग हाइजीन भी रख दो ना थोड़ा, जितना ज्यादा हाइजीन रखोगे उतनी अच्छी बात है। और ये ऐसा अगर खाना बांटेगा, ऐसा तुम पानी पूरी खाओगे तो बीमार नहीं तो क्या गिरोगे। मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था शेमुड़ वाली पानी पूरी की, वही पानी पूरी देख सकते हो तुम लोग। समझ में आ गया? चलो अब देखो, थ्री इडियट्स, ये मूवी तो हर किसी बच्चे ने देखी होगी, इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। अब जही कभी हम फूड वेस्टेज के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी अपन क्या कर रहे हैं, फूड वेस्टेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाई लोगों की थाली देखो, इसकी थाली देखो, इसकी थाली देखो, इसकी थाली देखो, कितना वाह वाह वाह, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, थाली देखो। इनकी थाली देख देख के इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, तो फिर बाद में ऐसा फेंकने में चले जाता है। तो भाई तुमको जितना खाना मांगता उतना ही खाना ले लो ना। इतना स्वादिष्ट खाना आपके सामने अगर बना के रखा है, तो तुमको जितना चाहिए उतना लो, दोबारा अगर कम गिरे तो वापस ले लो। ऐसा फिर बाद में ऐसा वेस्ट हो जाता है। साल में या दिन में इतना सारा खाना रोज वेस्ट होते जाएगा बच्चों, इतने इतने 100-200 लोग ये खाना खा सकते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूख के कारण मर जाते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, और हम शादियों में क्या करते हैं, इतना खाना सारा खाना वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखो, ऐसी थालियां भर भर के तुम अगर लोगे और खाओ, भर भर के लो, वो हमारी दिक्कत नहीं, खाओ। अगर तुम इतना खाना खाओगे ना तो ऐसा वेस्ट हो जाता है। और वापस तुमको अगर लगा तो कोई एक्स्ट्रा बोले तो वापस ले लो ना भाई, कौन बोलेगा वापस एक्स्ट्रा नहीं, ले लो वापस। कुछ कुछ लोग होते हैं थाली में परोसो परोसो परोसो, लेकिन खाते इतने से फिर बाद में वेस्ट हो जाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखो मेरे दोस्तों, समझ में आ गया क्या? तो तुमको जितना खाना चाहिए उतना ही तुम खाना लो, लगा तो एक्स्ट्रा वापस ले लो, और अगर नहीं तो ऐसा फेंकने में चले जाता है। और बहुत सारे शादियों में हमें ये नजराना देखने मिलता है कि खाना वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से खाना आप वेस्ट मत करो बच्चे लोग, समझ में आ गया क्या? खाना वेस्ट करना यही बहुत बुरी बात है, इस तरीके से खाना वेस्ट मत किया करो। समझ में आ गया? ओके ओके, चलो अभी का लास्ट टॉपिक अपन देख लेंगे बच्चे लोग। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज? तुम क्या कर सकते हो फूड वेस्टेज और स्पॉइलेज ना होने के लिए? तुम क्या करोगे? सबसे पहले, सर्व योरसेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट। मतलब भाई तुम जितना खाना खा सकते हो उतना ही खाना खुद के थाली में परोस के ले लो। जैसे अभी मैंने पीछे बताया, राजू, फरहान, रैंचो
इतना खाना सारे लोग लेते हैं लेकिन खाते भी है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जितना चाहिए उतना आप ले लो, ठीक है। अवॉइड ओवर कुकिंग फूड। ओवर कुकिंग फूड अवॉइड करने का मतलब क्या है बच्चे लोग, कि अगर हमारे घर में 5 लोग हैं तो 5 ही लोग का खाना बनाओ, 10 लोग का खाना मत बनाओ, ये भी बात ध्यान में रखो, ठीक है। अवॉइड थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओवर फूड, रीयूज इट इन अ प्रॉपर वे। मतलब क्या करना है, हमें क्या करना है, हमने जो अगर सपोज रात में एक्स्ट्रा खाना बच गया तो दूसरे उसके सुबह उसको फेंको मत, रात को उसको फेंको मत, उससे क्या करो, कुछ तो दूसरा सुबह प्रोडक्टिव बनाओ और वो खा लो। जैसे कि एग्जांपल ये चपातीचा चिवडा, इसका हम मराठी में बोलते हैं। हम क्या करते थे बच्चे लोग, अगर रात को सपोज रोटी बच गई होगी तो वो रोटी का क्या करते, उसको छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करते थे, कढ़ाई में डालते थे, तेल डालते थे, उसको थोड़ा तड़का देते थे, मसाला विसाला डाल के उसको ऐसा बना के हम खा लेते थे। और हाँ, ये स्वादिष्ट भी लगता था। उससे क्या हो जाता है, हमारा खाना भी वेस्ट नहीं होता है, और हम क्या कर सकते हैं, उससे कुछ तो बन रहा है और वो भी खा रहे हैं। तो हमारी माँ ऐसी बना देती थी। या फिर रात को अगर चावल बचा होगा, चावल बचा हो तो दूसरे दिन उसको कढ़ाई में डाल के तेल डाल के शेजवान मसाला डाल के शेजवान राइस बना देते थे। तो वैसे भी हम खाते थे, लेकिन खाना फेंकना नहीं है, खाना फेंकना इटसेल्फ इज अ बैड थिंग, ठीक है। बाय ओनली एज मच एज ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा एज यू नीड इट। अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एक्सेसिव परचेसेस। क्या करना है बच्चे लोग, अगर सपोज तुम कुछ खरीदने गए हो तो तुमको क्या है, अगर तुमको रेशन लेना है, अगर सपोज तुमको एक राइस लेना है, ठीक है, या फिर तुमको ग्रेन्स लेने हैं, तो तुम उतने ही ग्रेन्स ले लो जितना तुम स्टोर कर सकते हो, या फिर सस्ता मिल रहा है इसलिए तुम सारा का सारा स्टॉक खरीद रहे हो, फिर बाद में वो खराब होकर फेंकने में चले जाता है। इसलिए तुम कितना खरीदोगे दुकान में से, जितना तुमको जरूरत है, सस्ता मिले महंगा मिले, जितना चाहिए उतना ही खरीदो। अगर तुम्हारे पास उसको प्रिवेंट करने का स्टॉक है, तुम उसको प्रिवेंट कर सकते हो चूहे से या फिर कीड़ों से, तुम उसको दूर रख सकते हो, तभी उसको तुम ज्यादा स्टोरेज करो। नहीं तो ज्यादा स्टोरेज करने के लफड़े में मत गिरो, जितना चाहिए उतना जाके दुकान में से लेके और फिर खाओ। समझ में आ गया। स्टोर grains and other perishable foodstuffs like vegetable, fruits, methods using proper methods. Check the expiry dates of bottle. कभी भी तुम सॉस लेने जाओगे, तुम या फिर जैम लेने जाओगे, या फिर कुछ भी चीज पिकल लेने जाओगे, तो उसके ऊपर की एक्सपायरी डेट देख लो। एक्सपायरी डेट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि घर में क्या होता है बच्चे लोग, कभी कभी आप लाके रख देते हो, कि सपोज एक जाम की बॉटल है, जाम की बॉटल में घर में लाके रख देता हूँ, लेकिन तुम देख लो बच्चे लोग, वो जाम की बॉटल की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है, लेकिन तुम लोग उसको खाते नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या, 3-3 सालों से वो जाम की बॉटल घर में पड़ी हुई है। अरे भाई खाओ, नहीं खाने तो दूसरे को दो। वो बॉटल घर में रुक रुक के पढ़ पढ़ के वो बॉटल खराब हो जाती है, पूरा अंदर का जैम खराब हो जाता है, उसके एक्सपायरी डेट भी चले खत्म हुए उसको 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन आपने को पता नहीं चलता ये चीजें, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखो, समझ में आ रही है, ये बात दिमाग में रखो, कि जितना अगर तुम बड़ी बॉटल ले रहे हो तो छोटी बॉटल लो, छोटे छोटे 4 बॉटल लो, लेकिन ज्यादा स्टॉक घर पे मत रखो, या फिर उसकी एक्सपायरी डेट एक बार खत्म होगी तो वो काम पे नहीं, उसमें फेंकने में चले जाता है, ठीक है। ईट ऑल द फूड दैट यू हैव टेकन, दैट यू हैव सर्व्ड योरसेल्फ। अगर थाली में तुमने कितना खाना लिया है वो पूरा खाना खत्म करो। समझ में आ रहे हो, ऐसा फेंकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है, तुमने जितना खाना लिया है उतना खाना तुमको खत्म करना है बच्चे लोग, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है बच्चे लोग। वर्ल्ड फूड डे कब होता है, वर्ल्ड फूड डे कब होता है, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को होता है, ध्यान में रखना, एग्जाम में आएगा वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है, एग्जाम में आ सकता है आपको 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो बच्चों लोग हमने आज का टॉपिक खत्म कर दिया है, एकदम सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको बच्चों लोग पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। पसंद आ गया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।